Hello students. Now the topic is irrational number. What is irrational number? Irrational number क्या होता है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट किसी भी नेचुरल नंबर का ऑफ ए नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर्स। लेकिन उनके साथ एक कंडीशन होनी चाहिए कि इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी, क्या है? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने एज्यूम किया कि रूट टू, क्या? रूट टू, कि भाई टू का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक, रूट थ्री, रूट फोर, रूट नाइन, ये हमने एग्जाम्पल ले लिए कि भाई हमारे पास अगर हम बात करें रूट टू की वैल्यू, अगर हम टू का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है? 1.414। रूट थ्री का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा? 1.732 एंड सो ऑन, ये आगे भी आएंगे हमारे पास भाई। ठीक, हम फोर का स्क्वायर रूट निकाल लें तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2। अगर 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आएगा? 3। अब देखिए हम बात कर रहे थे रूट टू की, तो 1.414 एंड सो ऑन, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी? जी नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। रूट थ्री, उसकी वैल्यू क्या? 1.732 एंड सो ऑन, तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। लेकिन रूट फोर, 2, हाँ जी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। रूट नाइन, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक, तो जहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो तो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आने के बाद ये 2 और 3 ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। तो इसलिए हम रूट फोर को, रूट नाइन को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक, अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि भाई अगर कोई भी 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7 जितना भी हमारे पास है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट है कि भाई हमने रूट ऑफ m, ठीक, m का स्क्वायर रूट निकाला। अगर m हमारे पास क्या है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है, m की वैल्यू देखिए 4 है, 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है? 9, 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर m की वैल्यू 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो रूट m हमारे पास क्या होना चाहिए? रूट m इज इरेशनल। क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। कब? इफ, कब होना चाहिए ये? इफ m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि भाई m परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर m परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हमारे पास वो रैशनल बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारे पास रूट m क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर। ठीक, रूट m इरेशनल। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट में हमारे पास क्या आता है कि भाई हम क्यूब रूट को कैसे करते हैं कि भाई ये क्यूब रूट हो गया हमारे पास। अगर क्यूब रूट में 3 है, हम 3 का क्यूब रूट निकालें तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर हम रूट 27, किसका? 27 का क्यूब रूट, रूट में क्यूब रूट 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा हमें। तो यहां पर भी वही बात होगी कि भाई हम क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई क्यूब रूट ऑफ m, क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल। क्या होगा? ये इरेशनल। लेकिन इसके साथ भी क्या कंडीशन है? वही कि भाई इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होंगी? इफ m इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, कि भाई हमारे पास m की वैल्यू परफेक्ट क्यूब नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट क्यूब, अगर वो परफेक्ट क्यूब हो गया तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बात समझ गए आपके कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक, ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इज एन इरेशनल नंबर। ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, अभी हमने ऊपर बात की थी रूट टू की। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट क्या आया? 1.414। अब ये टर्मिनेट ही नहीं कर रहा तो इसलिए हम रूट 2 को क्या बोल रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते उनकी, तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के लिए भी हम कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया कि एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि भाई 3.9, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 7, 5 एंड सो ऑन, जो फिनिश ही ना हो। फिनिश ही ना हो का क्या मतलब है कि पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे पास
जितने भी डिजिट हैं हम उसको काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट डिजिट्स हों। तो जब ये इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है हमारे पास कि भाई अगर मैं यही 3.934934 एंड सो ऑन ये बार बार लिखता रहूं, देखिए अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो गए, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन 3 डिजिट्स जो हैं हमारे पास पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स जो हैं 9 3 एंड 4, 9 3 एंड 4, ये तीनों डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जब ये रिपीट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिकरिंग। तो ये हमें रिपीट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था 3.93, इसमें कोई भी डिजिट हमारा जो है रिपीट नहीं होता। ठीक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो भी नंबर होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। वो कैसे नंबर होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ irrational number is pi. pi क्या होता है, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to the diameter of the circle taken। कि भाई हम अगर सर्क्यूमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दें तो वो हमें पाई की वैल्यू देगा। और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1415926535897993 एंड सो ऑन। देखो मैंने इतनी बोल दी और उसके बाद भी इतनी है कि आपकी कई सारी नोटबुक आपकी फिलअप हो जाएंगी, इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, अब देखिए कि वही नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेट ही नहीं हुआ तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग की, बिल्कुल सही। तो दूसरा, अब इसमें कोई भी डिजिट आपका रिपीट भी नहीं होगा। अब कहीं पर ये डिजिट जाकर रिपीट भी नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग। ठीक, तो पाई दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3.141592 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, और ये पाई की वैल्यू निकालते कैसे हैं कि 22/7 है ना, नहीं ऐसे नहीं निकालते। अब देखिए इसमें भी एक बात बताता हूं मैं आपको कि पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। अब आपने बोला 22/7, अब 22/7 पाई इज इक्वल टू 22/7 हम लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो पाई तो अभी अभी मैंने बोला क्या है, ये इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, लेकिन 22/7 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो ये क्या इक्वल होंगे, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होता है कभी, जी नहीं। और ये रैशनल नंबर क्यों होगा, ये रैशनल नंबर इसलिए होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू क्या होता है, 3.142857 एंड सो ऑन। अब देखिए भाई, ये मैंने बोल दिया रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, इरेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन जो होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन नॉन रिकरिंग है क्या, ये नॉन रिकरिंग ये नहीं है क्योंकि 142857 यहाँ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और जो डिजिट्स हमारे रिपीट हो जाएंगे तो वो नॉन रिकरिंग में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, रिकरिंग में। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता 22/7। तो ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। पाई इज इक्वल टू 22/7 हम क्यों लेते हैं, हर एक कैलकुलेशन में करते हैं। सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सी इज द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डी, कि पाई इंटू डी। अब ये यहीं से तो आया है, जो ये फॉर्मूला है सर्क्यूमफ्रेंस का वो पाई की डेफिनेशन से ही तो आया है हमारे पास। ठीक है ना, पाई की डेफिनेशन हमने पहले निकाली, उसके बाद ही तो ये सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला निकाला। अब जब भी हम ये पाई की वैल्यू क्या, या तो हम लेते हैं 3.14, ठीक है, अगर 2 डिजिट तक है, या हम लेते हैं 22/7, ठीक, और हम लेते हैं इसको 22/7। अब ये दोनों की दोनों क्या है, रैशनल है हमारे पास। दोनों क्या है, क्योंकि ये भी मैंने टर्मिनेट कर दिया और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई रैशनल है। ये दोनों वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं। ठीक है ना, ये दोनों हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेते हैं। एग्जैक्ट हमारे पास क्या होता है, पाई नॉट इक्वल टू 22/7 होता है।
ठीक है ना। अगर हम डिटेल में जाएं तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसकी वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई ये पाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कैसे की, यहाँ पे 3.141592। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं इसको। वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी क्या है हमारे पास कि भाई आप घर में कोई भी एक सर्कुलर थिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं जैसे कि, तो हमने एक सर्कुलर रिंग लिया। तो सबसे पहले तो मैंने इसका डायमीटर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट नहीं करना, हमें इसका डायमीटर क्या करना है, मेजर करना है। ठीक, वो डी की वैल्यू चाहे कुछ मर्जी आए आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, स्केल से, जो भी है, हमने इसका डायमीटर क्या कर लिया, मेजर कर दिया। फिर उसके बाद मुझे ये सर्कम्फ्रेंस मेजर करनी है। उसके बाद जो रिंग लिया है, जो भी हमने सर्कुलर थिंग ली है, उसकी हमने क्या करनी है, सर्कम्फ्रेंस मेजर करनी है। तो मेरे पास सर्कम्फ्रेंस भी आ गई, डायमीटर भी आ गया। तो ये दोनों चीजें जब हमने मेजर कर ली तो हम पाई की वैल्यू इज इक्वल टू C/D हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी 3.141592 जब भी डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन ऐसे ही आएगी आपकी। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको घर में करनी है, और घर में करने के बाद आप कोई भी चीज ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। वो कोई भी चीज हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर। और जिसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ठीक है, जिसका जो भी आंसर आएगा 3.12, 3.20, 3.3 कुछ भी आएगा, नियरली अबाउट आएगा 3 पॉइंट के। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक, तो समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक, ऑफ इरेशनल नंबर। क्या बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर है, तो हम सबसे छोटे इरेशनल नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे √2 की। अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था √2। ठीक, तो √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट की थी तो हमें क्या मिली थी, 1.414 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं इसका नेगेटिव लेता हूं तो √2 का क्या ले लिया मैंने भाई, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, √2 के सामने -1 से मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, उसी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1.414 एंड सो ऑन। तो अब ये भाई माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें किससे चीज देखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, सम ऑफ ए रैशनल नंबर। अभी ये किस चीज की बात कर रहे हैं, सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल। ठीक, एक रैशनल लेना है, एक इरेशनल लेना है, तो अगर उनका हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, तो अब भी हमने एक रैशनल नंबर, वो मैंने एज्यूम कर लिया 2 है भाई। ठीक है, इरेशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया √2, √3 कुछ भी ले लो। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, हमने क्या करना है, सम करना है। तो जब हमने इनका सम किया तो अब ये डायरेक्ट ऐसे तो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो √2 की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको 2 में ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या कर दिया, 2 + 1.414 एंड सो ऑन। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3.414 एंड सो ऑन। अब देखिए ये सम करने के बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, एक इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। ठीक है ना, जो हमें मिला है वो कैसा मिला है, इरेशनली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो। अब देखो सम में तो हमारे पास जीरो का कोई जिक्र था ही नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास जीरो का जिक्र आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, हमें जीरो को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। ठीक है, विद एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया कोई।
ठीक, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या ले लिया मैंने, √2 ले लिया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1.414 एंड सो ऑन, तो ये मुझे क्या मिला 2.828। ठीक, एंड सो ऑन, जो भी डिजिट मैंने नहीं लिखे तो उसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फिर से किस फॉर्म में मिला मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के फॉर्म में। ठीक, और ऐसी फॉर्म क्या होती है, इरेशनल की। ठीक है ना, इरेशनल की। चलिए, तो अब हम इसमें बात करते हैं नॉन जीरो की कि इसने नॉन जीरो क्यों लिखा यहाँ पे, पहले वाले में तो नहीं लिखा। तो हम बात कर लेते हैं जीरो की कि भाई रैशनल नंबर जीरो जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जीरो को अगर मैंने √2 में ऐड कर दिया तो मुझे तो √2 ही मिलेगा, तो वो इरेशनल ही मिला मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे तो जीरो लें ना लें। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के टाइम जीरो की एक प्रॉपर्टी होती है कि जीरो को अगर हमने किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो अगर मैंने जीरो को, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर, इस जीरो को मैंने इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे जीरो मिलेगा, और जीरो क्या है फिर से रैशनल, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, नॉन जीरो। ठीक, हमने क्या लिया, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ, फिर से सम आ गया, लेकिन अब की बार सम ऑफ टू इरेशनल, ये सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। इससे पहले जो प्रॉपर्टी की थी वो एक रैशनल था एक इरेशनल था, लेकिन अब की बार दोनों इरेशनल की बात कर रहा है वो। तो जब मैंने दोनों इरेशनल नंबर लिए तो उसमें जो फाइंड आउट होगा हमारे पास, फाइनल जो नंबर आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है हमारे पास। यही इसने बोला है कि मे और मे नॉट बी इरेशनल, मे और मे नॉट बी इरेशनल, की भाई वो इरेशनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों एग्जांपल हम देख लेते हैं कि दो इरेशनल नंबर ले लेता हूं भाई मैं। तो जब मैंने दो इरेशनल नंबर लिए तो √2 और √3 दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, तो ऐड करने के बाद अब ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको √5 लिख दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम इसको ऐड करेंगे तो 1.414 एंड सो ऑन, प्लस क्या ऐड करेंगे 1.732 एंड सो ऑन, तो हमें क्या मिलेगा 6413, तो 3.146 एंड सो ऑन। तो अब जो हमें नंबर मिला है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने के बाद, तो वो क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को फॉलो। ठीक, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो यहां तो हमने क्या देख लिया कि भाई ये कैसा है, इरेशनल, ये कैसा है हमारे पास, इरेशनल है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये हमारे पास कैसा हो, रैशनल। तो अगर मैं बात करूं 2 प्लस √2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। और एक 2 माइनस √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अभी जब मैंने इसको ऐड किया, दोनों ही क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, दोनों क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा 4, और 4 क्या है, रैशनल नंबर। तो जब हमने दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें रैशनल नंबर भी फाइंड आउट हो गया। ठीक, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है भाई, तो दोनों एग्जांपल से हमारे पास क्लियर होगी ये चीज। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डिफरेंस। अब ये बात कर रहा है द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, टू इरेशनल नंबर्स। अब वही वाली बात है कि भाई डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है, तो एक तो हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कौन से वाला, कि भाई √3 माइनस √2। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.732 माइनस 1.414 एंड सो ऑन, ये हमारे पास चलता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे ये डैश डैश नहीं लगाया तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो हमें ये रैशनल में कन्वर्ट नहीं करना, ये कैसा है, इरेशनल ही है। ठीक है, तो अभी हमें ये क्या मिलेगा यहाँ पर 0.318 एंड सो ऑन।
ठीक, तो ये भी किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की में, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस हमने चेक कर लिया, दो इरेशनल नंबर्स का क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक, अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, कि भाई हम माइनस करें, अभी हमने बात की कि भाई 5, एक और एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई 5 प्लस रूट 3, ठीक, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा भी मुझे इरेशनल नंबर ही लेना है, तो वो मैंने ले लिया 2 प्लस रूट 3। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन मुझे अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 2 हमारे पास क्या बच गया, 3। तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, 3 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर, और ये क्या आया था, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हमने सेटिस्फाई कर ली कि भाई द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी इरेशनल, तो वो दोनों में से क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं, द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अब दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो वो रैशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो जब से हम दो ही लेके आ रहे हैं कि 2 रूट 2 एंड रूट 3 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। अब जब मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, रूट 6। तो रूट 6 में भी क्या है, 6 क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल नंबर बन जाता। अब 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट 6 हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो पहला तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे में अगर मैं बात करूं कि 2 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 2 माइनस रूट 2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया इनका, तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें क्या मिला है, इस प्रॉपर्टी से भी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल, कि भाई वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गई। ओके, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.